नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अजय कुमार और अब आप देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति कब बनेगा रास्ता। रास्ता बैठ गया है तो अभी टेम्परेरी तो हम इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसका पूरा डंगा जो है इसको डिफेक्ट किया इस दिनों के अंदर ये जो वो डंगा है इसको हम मोटरेबल कर देंगे, तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। आज भी वो सड़क जो है चलने योग्य नहीं है। क्षतिग्रस्त होने से बीमार लोगों को ले जाने और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मोटरेबल बनाने के लिए इसमें जो पीडब्ल्यूडी के ड्रम्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। सुविधा देनी हमें जरूरी है, वो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी फेंसिंग जो है अभी भी थोड़ी खटकी हो चुकी हुई है और गिरने वगैरह का खतरा है। एक रास्ता ऐसा भी है जिसके निर्माण को लेकर दावे होते हैं, वायदे किए जाते हैं और आश्वासनों की झड़ी लगाई जाती है, मगर बोर्डवे के तराजू में यह रास्ता अभी भी निर्माण के लिए झूल रहा है। मंडी जिला मुख्यालय पर ही यह रास्ता है और यहीं पर इसके निर्माण की फाइल प्राकलन से आगे निकलकर बजट की बाट जुड़ रही है। मंडी नगर परिषद के तहत 13 वार्ड आते हैं। इन वार्डों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे, इसके लिए 13 वार्ड पार्षदों से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया है। मंडी नगर परिषद की इस सरकार को चलाने के लिए एक कार्यकारी अधिकारी सहित सरकारी कर्मचारियों का पूरा लाभ लश्कर तैनात किया गया है। बावजूद इसके एक रास्ता निर्माण की आस में लोगों के पथ को भ्रमित कर रहा है। सूरा मोहल्ला वार्ड कहें या फिर रविनगर वार्ड, यहीं पर है यह अभागा रास्ता। इस रास्ते की खस्ता हाल के कारण कभी गाड़ियां बंधक बन जाती हैं तो कभी जीवन पर ही संकट गहरा जाता है। सूरा मोहल्ला वार्ड में सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग रहते हैं और इन्हीं के सामने खस्ता हाल रास्ता पूछता है, आखिर कब तक ऐसा होगा। रास्ता बैठ गया है तो अभी टेम्परेरी तो हम इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसका पूरा डंगा जो है इसको डिफेक्ट किया इस दिनों के अंदर ये जो वो डंगा है इसको हम मोटरेबल कर देंगे, तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। आज भी वो सड़क जो है चलने योग्य नहीं है। क्षतिग्रस्त होने से बीमार लोगों को ले जाने और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मोटरेबल बनाने के लिए इसमें जो पीडब्ल्यूडी के ड्रम्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। सुविधा देनी हमें जरूरी है, वो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी फेंसिंग जो है अभी भी थोड़ी खटकी हो चुकी हुई है और गिरने वगैरह का खतरा है। सूरा मोहल्ला बाढ़ में बरसात में बहा दिया डंगा। बरसात में बहे डंगे ने लोगों को दे दी परेशानी और नगर परिषद के कारिंदों को दे दिया राजनीति चमकाने का एक मौका। बरसाती पानी ने डंगे पर कहर बरपाया तो लोग रास्ते से महरूम हो गए। डंगे के निर्माण को लेकर कई दावे किए गए। इस बीच बरसात गुजर गई और तबाही की नई दास्तां लोगों के सामने छोड़ गई। इन सब के बीच डंगा अपने पुनर्निर्माण की बाट जोहने लग पड़ा और लोग अपनी किस्मत को कोसने के लिए मजबूर हो गए। अब चलना मुश्किल है, चलना फिरना मुश्किल है। तो हमारे विधायक इतने निष्क्रिय हो जाते हैं कि एक हादसा होता है और जहाँ पर रोज लोग गिर रहे हैं, अंधेरे में लोग गिरते हैं, बाइकें गिर रही हैं, तो उस घाटे की भरपाई को कौन पूरा करेगा। सूरा मोहल्ला बाढ़ एक ऐसा बाढ़ है जहाँ सरकारी योजनाएं अक्सर हाँफती नजर आती हैं और लोग अपना नसीब कोसते रहते हैं। बरसात ने जब डंगे के साथ टाउन हॉल के पास रास्ते को बहाया तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद इस मर्तबा दलित योजनाओं का लाभ मिलेगा और जल्द ही रास्ता फिर से बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। रास्ता बैठ गया है तो अभी टेम्परेरी तो हम इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसका पूरा डंगा जो है इसको डिफेक्ट किया इस दिनों के अंदर ये जो वो डंगा है इसको हम मोटरेबल कर देंगे, तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। आज भी वो सड़क जो है चलने योग्य नहीं है। क्षतिग्रस्त होने से
बीमार लोगों को ले जाने और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मोटरेबल बनाने के लिए इसमें जो पीडब्ल्यूडी के ड्रम्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। सुविधा देनी हमें जरूरी है, वो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी फेंसिंग जो है अभी भी थोड़ी खटकी और झुकी हुई है और गिरने वगैरह का खतरा है। दंगा तबाही के निशान छोड़ गया और नगर परिषद के कारिंदे बरसाती तबाही को देख अपने कार्यालय में मशगूल हो गए। इसी बीच लोग इन अधिकारियों के दावों का पूरा होने का इंतजार करते रहे। बरसात गई, सर्दी ने दस्तक दे दी, लेकिन इंतजार फिर लंबा होता चला गया। 2 महीने हो गए इसको जी। बरसात में गिरा यह डंगा ही अब उनसे पूछता है जो इसे निहार कर आगे बढ़ गए हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। सूड़ा मोहल्ला में गिरे रास्ते और डंगे के निर्माण की बातें होती रहती हैं, प्राथमिकताएं तय की जाती हैं, लेकिन रास्ता न बन सके तो फिर क्या वो लोग जिम्मेदार हैं जो नगर परिषद के संचालन सहित अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। सूड़ा मोहल्ला में है, वार्ड नंबर 4 में। यहाँ पे जो रास्ता है वो पूरा का पूरा ही रास्ता बैठ गया है। तो अभी टेम्पररी तो हम इस रास्ते को बंद कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ से क्रॉस ना कर पाए। टेम्पररी इसकी रिपेयर के लिए हम एक बड़ा शॉर्ट जैसा 2 दिन का हैंडल कर रहे हैं। रविनगर में साफ सफाई हो या फिर रास्तों की दशा हो, यह नगर परिषद से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। क्या सूड़ा मोहल्ला के लोग सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? क्या सूड़ा मोहल्ला के लोगों की दिक्कतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर नहीं होना चाहिए? मंडी से एसटीवी के लिए कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ धीरज कपूर और गुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। रास्ता बैठ गया है, तो अभी टेम्पररी तो हम इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसका पूरा डंगा जो है कोटी खट में गिर गया। कुछ दिनों के अंदर ये जो वो डंगा है इसको हम मोटरेबल कर देंगे, तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। आज भी वो सड़क जो है चलने योग्य नहीं है। क्षतिग्रस्त होने से बीमार लोगों को ले जाने और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मोटरेबल बनाने के लिए इसमें जो पीडब्ल्यूडी के ड्रम्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। सुविधा देनी हमें जरूरी है, वो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी फेंसिंग जो है अभी भी थोड़ी खटकी और झुकी हुई है और गिरने वगैरह का खतरा है। बरसात ने इस रास्ते को बहा दिया, घर के साथ लगा डंगा बरसाती पानी में बह गया। ऐसे में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि डंगों व रास्तों के निर्माण पर खर्चे गए 13 करोड़ रुपयों का क्या यही हशर होना है? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रास्ते का अब क्या किया गया है और लोग क्या चाहते हैं। रास्ता बैठ गया है, तो अभी टेम्पररी तो हम इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इसका पूरा डंगा जो है कोटी खट में गिर गया। कुछ दिनों के अंदर ये जो वो डंगा है इसको हम मोटरेबल कर देंगे, तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। आज भी वो सड़क जो है चलने योग्य नहीं है। क्षतिग्रस्त होने से बीमार लोगों को ले जाने और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मोटरेबल बनाने के लिए इसमें जो पीडब्ल्यूडी के ड्रम्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। सुविधा देनी हमें जरूरी है, वो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी फेंसिंग जो है अभी भी थोड़ी खटकी और झुकी हुई है और गिरने वगैरह का खतरा है।